हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वे उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जो आपके पार्टनर है। लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो उनको फील हो रहा, वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भी दुख के बादल छाए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो अपने लिए, उनको लग रहा है कि उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो डाइवोर्स में चेंज हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और इसके लिए वो चाहे उन्हें विजिट करना पड़े या उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, वो एक दूसरे से जो है कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे, चाहे टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं अच्छे से, कि अगर सामने से कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अलग अलग दूरी बनाकर जो लोग रहते हैं, तो उनमें भी जो है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है, वो एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं करते। तो इसलिए वो आमने सामने से मिलने का सोच रहे हैं, और ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और खुलकर वो बातें कर सके। उसके लिए वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें गेट टुगेदर करनी चाहिए, कम्युनिकेशन होगा, गेट टुगेदर होगी, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो एक दूसरे के प्यार प्रेम को समझते हैं, तो उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो उनसे बातें करेंगे, तो जो कन्फ्यूजन, जो दुविधा, जो परेशानी आई हुई है, वो कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, चीजें क्लियर हो सकती हैं, ईजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं, और रिश्ते को फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, चीयरफुल हो सकता है, और फिर से जो है गेट टुगेदर करके इस रिश्ते को जो है फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सेलिब्रेशन इसमें किया जा सकता है। तो वो एक सेलिब्रेशन करने की सोच रहे हैं, एक गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं, चाहे किसी को भी विजिट करना पड़े। और उनको लग रहा है कि जितना जल्दी हो सका, मतलब जल्दी ही वो ऐसा करने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो कि आपको अपने पर्सन की तरफ बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। दे
3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो वो चाहते हैं कि कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, इंसानों को यूज ना करें बजाय के चीजों को यूज करने के। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ चीजों को यूज करें। फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दुख के बादल रहे हैं, उनका छटना हो सके और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। और क्योंकि ये लाइफ का मामला है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या फिर कोई कहीं आप पार्टीज में जाते हैं या कोई फ्रेंड आपके घर आता है, आपके दोस्त, तो हंसकर बोलने का अंदाज, मजाकिया अंदाज में बातें करना, तो आप या आपके पार्टनर उसे हजम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो कई बार गलत फहमी की वजह से भी रिश्तों में दरार आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं। तो वो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में चाहते हैं थोड़ा सा समय लिया जाए, वक्त लिया जाए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी हो सके, वो एक दूसरे से बातें कर सके और अपना टीम एफर्ट लगा सके, टीम एनर्जी डाल सके, ताकि फिर से ये रिश्ता जैसे पहले था, पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत इसमें ना रहे, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा समय और वक्त चाहते हैं वो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देख लेते हैं आपके प्रति आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो चाहे तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है, ऑप्शन होते हुए भी या तो उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो स्टक एनर्जी में है। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप ही उनको वापस से चाहिए। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को लटकाए हुए हैं, अपने आप को स्टक एनर्जी में किए हुए हैं, ताकि सही समय, वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कर सकें, ताकि सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख सकें कि और आगे बढ़ सके। वो चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी। तो जो दुख तकलीफ है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। चाहे एक दूसरे के से मुंहफट बनना पड़े, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े, चाहे शुरू में तू मैं हो, थोड़ा सा वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन वाद विवाद होगा तो वो धीरे धीरे करके खत्म होगा और जो है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियां आएंगी और रिश्ता आगे किसी कंफ्यूजन में, किसी दुविधा का मोहताज नहीं रहेगा। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ, खुशियों की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह का वो इसमें स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए, अपना नजरिया चेंज करते हुए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि चीजें क्लियर कर सकें, रिश्ते को इजी और आसान बना सकें, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा या उनके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स।
एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस पहले जो है हो सकता है कि कुछ केसेस में वो रिश्ते को छोड़ें, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे प्रॉपर्टी पर, उन चीजों पर ध्यान दें। उनको लग रहा है कि रिश्ता बर्डन है, बोझ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करेंगे, अपना नेम फेम, जॉब बिजनेस करियर, पैसा मनी स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे सिंगल रहते हुए, यानी कि अकेले रहते हुए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। और गुड मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके जो रिश्ता होल्ड पर है, यानी कि जो रुका हुआ है, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, ताकि तो धीरे धीरे करके वो उसमें एक्शन ले सके और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन जिम्मेदारियों को उठा सके जो उन्हें आगे बढ़ने में रोक रही है। वही जिम्मेदारी, वही स्टेबिलिटी उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो अभी वो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, खुद पर फोकस करना चाहते हैं, ताकि किसी चीज का भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम रिश्ते में आगे ना रहे और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। और जो रिश्ता अस्त व्यस्त सा हो गया है, कंफ्यूजन है, जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो इस रिश्ते में वो बैलेंस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो ना तो आपसे बहुत ही बातें करेंगे, ना बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो ये गुस्सा खत्म होगा और ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा। रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और जो रिश्ता खत्म सा हो गया था तो वो पटरी पर फिर से दौड़ेगा, यानी कि रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो वो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं और तभी उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां उन्हें रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ लेकर जा सकें। तो अब देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब 3 बार अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन को मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रह सके। और फिर वीडियो को जो है, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको क्लियरिटी हो जाए, आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपका आंसर ये रहा आपके सामने, लेट गो, डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रिश्ते में अड़चने पैदा कर रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, उस बर्डन को, उस बोझ को छोड़ दीजिए। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को प्रिपेयर, रेडी कीजिए। सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। जब आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस कर सके, यानी कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि पहले खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। जब आपको लगे कि स्टैंड ले सकते हैं और रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जा सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करना होगा, उस सिचुएशन उनको रिमूव करना होगा जो आप स्ट्रेस लिए बैठे हैं, जो आप एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।